नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का जो है अपने गांव से मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेता है और आगे का पढ़ाई करने के लिए दोस्तों जो है वह शहर के लिए जो है जाता है। और शहर में उसको पहले से ही जो है चाचा चाची रहा करते थे। फिर वह दोस्तों अपने चाचा चाची के जो है कमरे पर रहकर अपना पढ़ाई करने लगता है। लेकिन दोस्तों उसी दरमियान जो है उसका लगाव अपने चाची से हो जाता है। जिसके बाद होता यह है कि दोस्तों वह एक रात जो है अपने चाची के बगल में जाकर दोस्तों लेट जाता है। और वह दोस्तों जब वह लगाने लगता है तो वो अपनी चाची को जो है कहता है कि अरे चाची थोड़ा सा जो है आप खिसक लो, जिसके बाद जो है मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन जो उसकी चाची होती है वह नहीं मानती और यह काम करने से दोस्तों मना करती है। और उसे कहती है कि थोड़ी देर के लिए जो है तुम रुक जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा चाचा है वह इस समय जो है मेरे बगल में जो है सो रहा है। फिर दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो लड़का होता है वह अपनी चाची का जो है इंतजार करने लगता है। फिर दोस्तों उसके बाद जब दोनों का मौका मिल जाता है तो वे लोग जो है आपस में मिलकर कुछ जो है ऐसा काम करने लगते हैं दोस्तों, जिसके बारे में आप लोग भी जो है कल्पना भी नहीं कर सकते कि आखिरकार एक चाचा एक चाची अपने ही भतीजा के साथ जो है ऐसा काम कैसे कर सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो दोस्तों ये कहानी सन 2011 के बिहार के एक छोटा सा गांव पड़ता है किशनगंज। उसी किशनगंज की ये सच्ची घटना होती है। उस गांव में दोस्तों एक रेखा नाम की जो है बेहद ही खूबसूरत महिला होती है, जो अपने पति के साथ दोस्तों रहा करती थी। लेकिन जो उसका पति होता है दोस्तों वो उस लायक नहीं था। और दोस्तों बढ़िया से जो है कमाता धमाता भी नहीं था। गांव पर जो है गांव पर ही मेहनत मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन उससे जो है वो अपना घर का खर्चा नहीं चला पाता था। जिसके चलते जो रेखा होती है दोस्तों वो अपने पति से जो है हमेशा नाराज रहती थी। और रात के समय में वो जो है वह उसकी ज़रूरतों को भी ढंग से जो है पूरा नहीं कर पाता था। फिर दोस्तों एक दिन की जो है बात होती है, जो रेखा होती है वह अपने पति से जो है कहती है कि देखो, यहाँ कमाने खाने से जो है कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारा बड़ा भाई है वह तुमसे जो है अच्छा कमाता धमाता है और अपनी पत्नी को भी जो है खुश रखता है। दोस्तों रेखा का एक बड़ी गोतनी भी थी, जो उसका पति था वो उसी गांव में जो है प्लम्बर का काम किया करता था। और जो है वह अच्छा खासा भी कमा लिया करता था। तो जो रेखा होती है वो उनका ये सब देखा करती थी। जिसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि वह भी जो है अपने मन में सोचती थी कि शायद जो है उसका भी पति जो है बढ़िया से कमाता धमाता तो वह भी जो है सुख में रहती है। लेकिन दोस्तों उस गांव पर कोई भी जो है अच्छा सा काम ही नहीं मिलता था। फिर क्या होता है दोस्तों, एक दिन रेखा जो होती है अपने पति को लेकर गुजरात चली जाती है। और वहीं पर जो है जाने के बाद वह एक किराए पर जो है कमरा लेकर अपना कमाने खाने लगती है। जो उसका जो पति होता है वह भी जो है कमाने खाने लगता है। और दोस्तों रेखा का जो गोतनी का एक बड़ा लड़का भी होता है, जिसका नाम दोस्तों नीरज सिंह होता है। संतोष जो है मतलब वो गांव पर ही अपना पढ़ाई लिखाई करता था। फिर एक दिन दोस्तों नीरज सिंह जो होता है वो अपने गांव में मैट्रिक का परीक्षा पास कर लेता है। और वह जो है अपना आगे की पढ़ाई करने के लिए दोस्तों गुजरात जाना चाहता था। तो वो दोस्तों अपने माता पिता से जो है बोलता है, उनको कहता है कि मुझे जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए गुजरात जाना है, मैं वहीं पे सेटल होऊंगा, इसलिए आप लोग जो है मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जिसके बाद दोस्तों नीरज सिंह के माता पिता जो होते हैं वो नीरज सिंह को जो है 20,000 रुपये निकाल कर उसकी आर्थिक मदद कर देते हैं। उससे कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए जो है गुजरात जाना चाहते हो तो तुम जो है चले जाओ। गुजरात में तो जो है तुम्हारा चाचा और चाची भी जो है रहते हैं, उन्हीं के पास जो है रहकर अपना पढ़ाई लिखाई जो है पूरी करना। जिसके बाद दोस्तों जो नीरज सिंह होता है वो अपना जो है गुजरात जाने के लिए घर से जो है पूरी तैयारी करके घर से गुजरात के लिए जो है निकल जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दिन का सफ़र करने के बाद दोस्तों जब नीरज सिंह जो है गुजरात में अपना चाची और चाचा चाची के कमरे पर जो है जाता है तो उनसे उसकी जो है मुलाकात हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों जो रेखा होती है वह भी अपने जो है भतीजा नीरज सिंह को अपने कमरे पर देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों जो नीरज सिंह होता है वह भी जो है अपना सारा परेशानी अपना चाचा चाची को बताता है। जिसके बाद दोस्तों रेखा नीरज सिंह को कहने लगती है कि ठीक है, यदि यहाँ पर रहकर तुम्हें जो है पढ़ाई करने का दिल कर रहा है तो भला जो है हम लोग कैसे मना कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है तुम्हारा चाचा चाची है। जिसके बाद दोस्तों नीरज सिंह जो होता है वो सबसे पहले गुजरात के एक बढ़िया सा कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेता है, दाखिला करवा लेता है। जिसके बाद दोस्तों वो चाचा चाची के साथ रहकर पढ़ाई करने लगता है। फिर जब दोस्तों नीरज सिंह को जो है उनके घर पर रहकर पढ़ाई करते हुए लगभग दोस्तों अब 20-25 दिन का समय बीत जाता है, एक महीना होने वाला होता है। तो एक दिन जो नीरज सिंह का चाचा होता है वह दोस्तों सुबह के करीब 11 बजे अपने काम पर चला जाता है। जिसके बाद दोस्तों उसका चाची घर पर अकेले बच जाती है। और उस दिन दोस्तों जो नीरज सिंह होता है उसका भी जो है कॉलेज का छुट्टी होता है। जिसके चलते दोस्तों वो अपना पढ़ाई करने के लिए दोस्तों कॉलेज नहीं जाता है और वो घर पर ही जो है रहता था। फिर दोस्तों वो मौका देखकर जो रेखा होती है वह नीरज सिंह के पास दोस्तों चली जाती है। और जाने के बाद दोस्तों वो नीरज सिंह से जो है कहने लगती है कि अरे नीरज सिंह, अब तो तुम जो है शादी करने के जो है लायक भी हो चुके हो और तुम जो है दिन रात पढ़ाई करते रहते हो, क्या तुम्हें जो है पढ़ाई लिखाई करने से जो है कभी मन नहीं बढ़ता?
क्या तुम्हें जो है कभी कोई नया चीज़ करने का कोई दिल नहीं करता? उसके बाद दोस्तों नीरज सिंह जो होता है अपनी चाची रेखा की ये बात समझ तो नहीं पाता। और दोस्तों वो रेखा से जो है कहने लगता है कि अरे रेखा जो है आप कहना क्या चाहती है, चाची आप जो है कहना क्या चाहती है। लेकिन दोस्तों जो रेखा होती है वो जो है नीरज सिंह को इधर उधर की बातें करके बहला फुसला लेती थी और अपने साथ कार्यक्रम करने के लिए भी दोस्तों तैयार कर लेती है। जिसके बाद दोस्तों नीरज सिंह रेखा की जो है बहुत ही आसानी से जो है उनकी बात मान जाता है। दोस्तों जो रेखा होती है वह भी नीरज सिंह को जो है अपने साथ लेकर कमरे में चली जाती है। जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, वह नीरज सिंह के साथ जो है मन भर के अपना जो है ज़रूरत पूरा करती थी। और जो नीरज सिंह होता है वह भी जो है अपने चाची रेखा के साथ जो है ये सब काम करके दोस्तों से भी बहुत खुश हो जाता है। फिर दोस्तों जो रेखा होती है वह भी जो है नीरज सिंह से कहने लगती है कि देखो नीरज सिंह, जल्दी से तुम जो है पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, वरना अब जो तुम्हारा चाचा का घर पर जो है आने वाला है, यानी उसका आने का समय हो चुका है। यदि हम लोगों को जो है इस अवस्था में देख लेगा तो वह तुम्हारे साथ जो है मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा। फिर हम लोग जो है हम लोगों का क्या होगा? और जो है इस बारे में तुम कभी भी जो है अपना चाची या माता पिता को जो है मत बताना, वरना जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। फिर दोस्तों जो नीरज सिंह होता है वह जो है रेखा से कहने लगता है कि अरे चाची, आपको चिंता करने की जो है कोई बात नहीं है। अभी हमारे और आपके बीच जो कुछ भी हुआ है इस रिश्ते के बारे में जो है कभी भी मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद दोस्तों क्या होता है, रेखा नीरज सिंह की ओर जो है एकदम निश्चिंत हो जाती है, शांत हो जाती है। उस दिन के बाद से जब भी रेखा का मन करता था तो दोस्तों वो नीरज सिंह को जो है अपने कमरे में लेकर दोस्तों चली जाती है। और दोस्तों ले जाने के बाद दोस्तों वो अपनी ज़रूरत को जो है पूरा करती थी और नीरज सिंह भी जो है अपना ज़रूरत पूरा कर लिया करता था। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं जो नीरज सिंह होता है उसका पढ़ाई से जो है अब मन भर चुका था, मन उठने लगा था। इससे पहले दोस्तों वो जो है डेली कॉलेज पढ़ाई करने के लिए दोस्तों जाया करता था। लेकिन दोस्तों जिस दिन से जो है वह रेखा के जीवन में जो है आ चुकी थी, उसके जीवन में रेखा आ चुकी थी, उस दिन से दोस्तों वो पढ़ाई करना एकदम भूल चुका था। जब देखो वह रेखा के बारे में ही सोचा करता था। और दोस्तों जब उसका मन जो है बेचैन हो जाता था तो दोस्तों वह रेखा के साथ जो है अपना ज़रूरत पूरा कर लिया करता था। और दोस्तों जो नीरज सिंह का चाचा होता है उसे जो है उनके इस रिश्ते के बारे में जो है भनक तक भी नहीं चल पाती है। फिर दोस्तों इसी प्रकार से जो है अब दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन की बात होती है, नीरज सिंह था वो अपने कमरे में सोया हुआ था और दोस्तों जो रेखा थी वह भी जो है अपने पति के साथ अपने कमरे में लेटी हुई थी। तब तक दोस्तों आधी रात के समय में जो नीरज सिंह होता है उसका मन जो है एकदम से व्याकुल हो जाता है और दोस्तों उसे जो है रहा नहीं जाता है। फिर दोस्तों होता क्या है कि वह धीरे से जो है अपने कमरे से निकलकर दोस्तों अपने चाचा चाची के कमरे में दोस्तों आकर अपने चाची के बगल में जो है दोस्तों लेट जाता है। जिसके बाद दोस्तों वह जो है अपने चाची के साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है दोस्तों, जिसके बाद जो नीरज सिंह की चाची जो रेखा थी उसकी नींद खुल जाती है। तो जो नीरज सिंह था वो दोस्तों कहता है कि अरे चाची जी, जो है रहा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा तुम जो है कसरत कर लो। लेकिन जो रेखा होती है उसे ये काम करने से दोस्तों मना कर देती है, सख्त मना कर देती है। नीरज सिंह से कहने लगती है कि क्या तुम जो है अंधे हो चुके हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, बगल में तुम्हारा चाचा सो रहा है और अभी अभी सोया है, यदि कहीं वो जग जाएगा तो जो तुम्हारा तो जो है भांडा फोड़ हो जाएगा। जिसके बाद जो नीरज सिंह था वो दोस्तों सुबह का जो है उसकी बात मान जाता है, मतलब फिर उसे थोड़ी देर तक इंतजार करने के लिए बोलती है। फिर दोस्तों जब नीरज सिंह का चाचा यानी गहरी नींद में सो जाता है दोस्तों, तो वह सुबह जो है वहाँ से उठकर नीरज सिंह को जो है अपने साथ लेकर किचन घर में दोस्तों चली जाती है, वहाँ पर चली जाती है। और जाने के बाद दोस्तों वह नीरज सिंह के साथ मिलकर जो है अपना कार्यक्रम करती है और नीरज सिंह भी जो है अपना ज़रूरत रेखा से जो है पूरा करने लगता है। तब तक दोस्तों अचानक से जो नीरज सिंह का चाचा होता है उसे बहुत तेज जो है दोस्तों प्यास लगने लग जाता है। तो वह जो है पानी पीने के लिए जब अपने बिस्तर से दोस्तों उठकर किचन घर में जाता है तो देखता है कि जो उसका पत्नी रेखा है, उसका भतीजा नीरज सिंह, वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों जिस नज़ारा को जो है वो देखने के बाद क्या होता है, जो नीरज सिंह का चाचा होता है उसके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाती है। और दोस्तों वो उसी समय जो है अपनी पत्नी रेखा का जो है हाथ पकड़कर बेडरूम में लाता है और लाने के बाद दोस्तों क्या करता है कि उसे जो है पूछताछ करने लगता है। उससे कहता है कि तुम दोनों का ये काम जो है कितने दिनों से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है। जिसके बाद दोस्तों रेखा अपने पति को सामने देखकर सब कुछ समझ जाती है कि ये जो है बहुत गुस्सा हो चुके हैं। जिसके बाद दोस्तों वो नीरज सिंह को जो है नीरज सिंह के साथ अपने रिश्ते के बारे में दोस्तों सब कुछ बता बता देती है। फिर दोस्तों उसके बाद जो रेखा का पति था वो रेखा से कहने लगता है कि तुम कैसी पत्नी हो, अपने ही जो है भतीजे के साथ जो है तुम ये सब काम करती हो, क्या तुम्हें जो है शर्म नहीं आती? उसके बाद दोस्तों रेखा जो है अपने पति उसकी कमियों के बारे में जो है गिनाना शुरू कर देती है, कमियां गिनाना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि तुम तो जो है रोज काम से घर पर आते हो और आने के साथ ही जो है खाना पीना खाकर चुपचाप सो जाते हो, लेकिन तुम्हें मेरी जो है थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती है।
कि मेरी जो है कुछ अपनी जो है इच्छाएं हैं जिसे मैं जो है पूरा करना चाहती हूँ, और तुम जो है चुपचाप सो जाते हो। इसलिए तुम्हारे चलते ही जो मुझे नीरज सिंह के साथ जो है ये सब काम करना पड़ता है। जिसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब रेखा का पति जो है सुबह की मतलब उसकी ये बात सुनता है अपनी पत्नी की, तो दोस्तों वो अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो जो है उससे कहने लगता है कि देखो, इस बात पर जो है पता पता नहीं किसी दूसरे लोगों को जो है भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना हमारी काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। और जो नीरज सिंह है वो दोस्तों अपना भतीजा जो है वो इसलिए जो है घर का बात जो है घर में ही रहना चाहिए, वो अपने भतीजे को भी समझा देता है कि ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद दोस्तों वो उन दोनों को माफ कर देता है, फिर सभी लोग एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नीरज सिंह था वह भी जो है कुछ महीनों के बाद दोस्तों अपना कॉलेज की पढ़ाई पूरा कर लेता है। और दोस्तों पूरा करने के बाद जो होता है वो अपने घर पर माता पिता के साथ दोस्तों चला जाता है। और दोस्तों जो रेखा थी वह भी अपने पति के साथ दोस्तों गुजरात में ही रहने लगती है, और अभी भी वो वहीं पर रह रही है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी वो यही तक थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब जो है दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।